आप सभी को सुप्रभात। और हम लोग आज संस्कृत व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत व्याकरण, और यहाँ पे यह जो शब्द व्याकरण लगा हुआ है, व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का मतलब कुछ नियमों का समूह। कोई भी भाषा है, अंग्रेजी है, हिंदी है, फारसी है, उर्दू है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। उन्हें बोलने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमको कुछ नियम सीखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी का कोई शब्द है तो उसको क्या पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे बोलेंगे, इसके लिए नियम पढ़ाए जाते हैं। हिंदी भाषा है, चाहे संस्कृत भाषा है, कोई भी भाषा है, उसे पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों को, उन्हीं नियमों के समूह को, उन नियमों के ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। तो हर एक विषय, हर एक भाषा का व्याकरण अपना होता है। तो हम लोग संस्कृत के व्याकरण के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। संस्कृत का जो व्याकरण है, उसी के व्याकरण से हिंदी का व्याकरण बना हुआ है। इसीलिए थोड़ा हमको संस्कृत पढ़ने में आसानी पड़ती है। वैसे तो हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा से ही बनी हुई है, उसी का एक रूप है। फिर भी हम लोग हिंदी में आपस में बातें करते हैं, इसके चलते हमें संस्कृत को समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा क्या है। आपके सामने लिखा गया है ये व्याकरण। व्याकरण की क्या परिभाषा है? तो व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना जानते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इस परिभाषा को लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। यह व्याकरण की परिभाषा है। और इस तरह से हम लोग इसके आगे सीखते हैं। फिर और क्या हमको संस्कृत भाषा में हमें क्या सीखना है? तो संस्कृत भाषा में हमको सबसे पहले सीखना है वर्ण के बारे में, अक्षर के बारे में। वर्ण का मतलब क्या होता है? जिसे संस्कृत में उसी को वर्ण कहा जाता है, हिंदी में उसको अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर जो शब्द है, अक्षर, तो आप समझ सकते हैं कि अक्षर का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जिसको नष्ट न किया जा सके, उसको अक्षर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को यही जानना है। और अक्षर को ही पढ़ेंगे हम लोग। अक्षर को एक दूसरे शब्दों में वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण लिखा गया है, वर्ण, और उसी को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम कोई बात अपने मुंह से बोल रहे हैं। जैसे एक शब्द है, मैं बोल रहा हूं किताब, जैसे यहाँ लिखा गया है, एक शब्द है किताब लिखा गया है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो किताब तीन शब्दों से, तीन अक्षर नहीं कहेंगे इसको, शब्दिक कह लेना भी ठीक है, अक्षर भी कह लीजिए। कि यहाँ पे की है, यहाँ पे ता है और यहाँ पे ब है। छोटी कक्षा में हमने अध्ययन किया है कि अगर यह की कहा गया है तो यह क में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। हिंदी में हमने सीखा है। तो एक शब्द जो है क है, इसमें एक छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो देखिए, हमने आपके सामने किताब शब्द बोला और किताब को हम लोगों ने तोड़ा, कई टुकड़ों में बांटा। तो कई टुकड़ों में बांटने के बाद जो आपका यह शब्द आया, जो शब्द आया ई, उसको क्या और हम टुकड़ों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो जो सबसे छोटा टुकड़ा है, जो सबसे छोटा भाग है, उसी को अक्षर कहते हैं।
मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको टुकड़ों में किया जा सके, किया जाए, और टुकड़ों में करने के बाद जो सबसे छोटा टुकड़ा बनता है उसी को वर्ण कहा जाता है, उसी को अक्षर कहा जाता है। तो वर्ण की परिभाषा और अथवा अक्षर की परिभाषा एक ही है। इसको दो शब्दों से कहा जाता है और कापी में इस चित्र से देख करके इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। मानव परिभाषा है, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि के सबसे छोटे भाग को वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। उस सबसे छोटे भाग को और नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर ध्यान दीजिए, ये जो क में आपको दिख रहा होगा, क में ऐसी एक छोटी सी रेखा खींची गई है, इसको हलंत कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इसका नाम है हलंत। और हलंत को ऐसे याद कर लेना है। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है स्वर के बारे में। ये जो स्वर लिखा गया है, स्वर का मतलब क्या होता है, इसको भी हम सीखते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जिस तरह से वर्ण की परिभाषा है, व्याकरण की परिभाषा है, उसी तरह से स्वर की भी परिभाषा होती है। स्वर किसे कहते हैं, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यह शब्द बोला है कि, तो जो शब्द बोला कि, तो इसमें दो शब्द हैं। एक क है, आधा क है, पूरा क नहीं है, आधा क कहेंगे करके, और इसको है ई कहेंगे। तो फिर जैसे क कहा, मैंने की कहा हमने, तो इसमें एक ये शब्द लिया हमने। की को कहने में हमें इस शब्द की आवश्यकता लिया, हमको आवश्यकता पड़ी, इसमें हमने ई बोला। लेकिन अगर हमको ई कहना हो, केवल ई कहना हो, तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहा जाता है। जैसे ई हो गया, आ हो गया, अ हो गया, उ हो गया, इन सबको स्वर कहा जाता है। ये नीचे लिखा गया है स्वर ऐसे वर्ण होते हैं, ये भी एक प्रकार के अक्षर है, ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप क कहिए, क, अगर क कहेंगे तो उसके अंत में अ आ जाता है, तो इसीलिए क को स्वर नहीं कहा जाएगा। क कहेंगे तो अंत में अ आ जा रहा है, इसीलिए इसको स्वर नहीं कहा जाएगा। स्वर किसे कहा जाएगा, जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसको उसे स्वर कहते हैं। और इस परिभाषा को लिख लीजिए अपनी कॉपी में।